Okay. So in last class, we have discussed one second. ओके, हम लोग जो है ये सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आप लोगों ने अगर कुछ लोग अगर अभी ज्वाइन किए क्लास फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ इसका वीडियो आप जरूर देख लेना। मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है। हाँ। यस। सो लास्ट टाइम हम लोग जो है यूनिट 1 के जो इस ईयर आए थे क्वेश्चन जून दिसंबर वाले एग्जाम में, वो हम लोग डिस्कस किए थे। और लगभग 12 क्वेश्चन थे। यस। 12 क्वेश्चन थे। इसमें से ये क्वेश्चन हमने पूछा था कि क्या आंसर होगा उसका। क्या आंसर है बताइए। एंड वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 11 एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन। यस, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जून 2023। यस, जून 2023 के डिस्कस करेंगे इसके बाद। एंड मेंशन क्वेश्चन नंबर विद द आंसर। जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके साथ आंसर लिखना है, तो मुझे समझ में आसानी होगी समझने में कि क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं। बी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यू है उसके अंदर। ठीक है। नेबरहुड गिल्ड, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बारचेस्ट एंड नेशनल सोशल वर्क काउंसिल। विच ऑप्शन विल बी राइट? फर्स्ट आएगा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ओके, दैट इज कब ये स्टार्ट हुआ? इसमें लिखा है कि फॉलोइंग इंसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एस्टेब्लिशमेंट। जब भी बनाई गई संस्थान ये सोसाइटी, उनकी क्रम में लगाना है ईयर के। सो दैट इज 1877। ओके। एंड दी नेबरहुड गिल्ड कब बनाया गया? 1886। हाँ, यू कैन जस्ट टेक्स्ट इन चैट बॉक्स। 1886 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट इज नेबरहुड गिल्ड? इसका मतलब क्या होता है? बताइए, एनीबॉडी? सी, नेबरहुड गिल्ड का मतलब होता है कि ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक सोशल सर्विस संस्था जो होती है, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी प्रकार का होता है। और स्पेसिफिक नेबरहुड में काम करता है। इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली वॉलेंटियर्स के द्वारा बना मतलब चलाया जाता है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि जो बच्चों के लिए स्कूल प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फूड इंश्योर करना, ग्रुप मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर ही। नेबरहुड का मतलब होता है कम्युनिटी, छोटा सा समूह। ओके। तो जहाँ पर फोकस होता है इसका कि किस प्रकार से हम कम्युनिटी को एम्पावर करें उनको, और जो भी रेजिडेंट्स हैं कम्युनिटी के जो साथ में रहते हैं, ओके, उनके हाथ में ही कंट्रोल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, या सोशल सर्विस जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नेबरहुड बोल रहे हैं। उसका काम होता है कि अपने कम्युनिटी के लिए उनको एम्पावर करना, उनकी जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड कराना, लोगों तक सर्विसेज इंश्योर करना। इस यू कैन से चाइल्ड केयर आल्सो, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेबरहुड के लिए। मतलब जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी बाकी के स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर सर्विसेज, पैराडिव सर्विसेज हो सकती हैं, उन सबको प्रोवाइड कराना, इसको हम नेबरहुड गिल्ड बोलते हैं। किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था या स्टार्ट किया गया नेबरहुड गिल्ड को? ओके, दैट इज स्टार्टेड बाय स्टैंटन कॉय। इसको नाम लिखिए। मतलब ये फाउंडर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो पहली संस्था बोल सकते हैं कि एसोसिएशन जो है नेबरहुड गिल्ड है, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है। जिसमें जो बाकी की जो समस्याएं होती हैं सोसाइटी के अंदर, जैन एडम्स नहीं है, ये है आपका नेबरहुड गिल्ड। ठीक है। सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं कम्युनिटी की, लोगों की समस्याएं होती हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए,
ये कंसेप्ट को डेवलप किया गया था नेबरहुड गिल्ड, या सिंपल बोल सकते हैं सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कौन लिखा है? सी जैन एडम्स, वो ठीक है आपका, वो बाद में है। 1889 में जैन एडम्स और एलन स्टर के द्वारा, जिसको हम हल हाउस बोलते हैं, हल हाउस इन शिकागो, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। वो ठीक है। इन द स्टार्टिंग वी कैन से द टाइमलाइन ऑफ नेबरहुड गिल्ड और कम्युनिटी विच इज स्टार्टेड इन 1886, एंड माना जाता है कि यही फाउंडर है, स्टैंटन पोएट, द फाउंडर नेबरहुड गिल्ड। इसको न्यूयॉर्क के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। क्लियर है सभी को? कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, बिल्कुल सही है, कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए। जो भी नीडी पर्सन थे, जिनकी जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको हेल्प करना, मदद करना, लोगों की कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन है उसको बेहतर करना। ओके, एम्पावर करना रेसिडेंट्स, जो भी लोग हैं आसपास रहते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ नेबरहुड गिल्ड। सेकंड, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था यूएसए के अंदर? बताइए। बिल्कुल, बफेलो के अंदर, न्यूयॉर्क। किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया? आप लोग जो है आंसर देते रहिए, और जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, तो वो भी कोशिश करिए, जितना भी आता है आपको। यू कैन जस्ट ट्राई टू द आंसर इन चैट बॉक्स। बिल्कुल, दैट इज हम्फ्री गर्टीन, गर्टीन बोल सकते हैं, इन जस्ट प्रोनाउंस द राइट नेम। इनके द्वारा ये इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएसए के अंदर। और इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन यूके, यूके के अंदर जो सीओएस सोसाइटी जो स्टैब्लिश हुई, कब स्टार्ट किया गया यहाँ पर? मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी। सो दैट इज इन 1869। बिल्कुल, यूके के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? ऑक्टाविया हिल एंड सैमुअल बर्नेट। यस। ओके, कोशिश करिए आंसर देने का, चाहे वो आप गलत ही लिखें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए, क्योंकि आप गलत लिखेंगे तो आप सही देख पाएंगे यहाँ पर, जो मैं लिख रहा हूँ याद रहेगा आपको फिलहाल लंबे समय के लिए। सो दीज आर द फैक्ट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ पर, कि यूएसए के अंदर जो सीओ सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुई, ओके, किसके द्वारा इसको बनाया गया, कहाँ पर, किस लोकेशन पे, जो लास्ट इसी वाले क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि जो सीओ सोसाइटी यूएसए के अंदर बनाई गई, किस कहाँ पर बनाया गया था, उसका जगह का नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है किसी प्रकार से बन सकता है। इसी प्रकार से सीओ सोसाइटी यूके के अंदर जो स्टैब्लिश हुई 1869 में स्टार्ट हुई, और जो फाउंडर थे उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। ओके। से थर्ड नंबर है, दैट इज अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्ट्स आपने लिख लिए, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। बताइए। ये जो सब फैक्ट लिख लिए, मैं हटा दूँ इसको? ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको बनाया गया था 1918 के अंदर। ठीक है। इसको बनाया गया, और एज ए नेशनल एजेंसी फॉर चैट्स एंड काउंसिल। बाद में इसका नाम जो है बदल करके रीनेम किया गया, और इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी
चेस्ट एंड काउंसिल ऑफ अमेरिका। कहीं के भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है ट्रिपल सी, तो वो यही है वो। ओके, पहले इसका नाम था अमेरिकन एसोसिएशन कमिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1918 के अंदर। देन उसका नाम बदल करके बाद में कमिटी चेस्ट एंड काउंसिल ऑफ अमेरिका, ट्रिपल सी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी चेस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, कम्युनिटी चेस्ट क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, एनीबडी? 3 नाम बांटना। 3 फंड रेजिंग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है कि जो बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी लार्ज फंड है कम्युनिटी से, जो भी कलेक्ट किया गया है किसी भी ग्रुप से, उन सबको सही तरीके से मैनेज करना। और बोल सकते हैं काइंड ऑफ, जिसको हम बोल सकते हैं कम्युनिटी, इसका मतलब है काइंड ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वेलफेयर एजेंसी होती है वहाँ पर, ये इनका काम होता है कि जो भी लार्ज फंड है, जो पैसे हैं उनको हैंडल करना, मैनेज करना। स्पेशली इनके दो फंक्शंस होते हैं कि एक तो होता है कि जो भी पैसा है, जो फंड हुआ है, उसको किस प्रकार से हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर जो भी कम्युनिटी को जो इस प्रकार की सर्विसेज दी जा रही है उसको लेकर के, और जो पूरा बजट होता है, सिस्टमेटिक बजट होता है, उसको प्रोसीड करना और उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना पैसे का, पैसे इन टर्म्स ऑफ सर्विस, पैसे को लेकर के जो सर्विसेज दी जाएगी लोगों तक वो पहुंचाई जाएगी, उसका काम होता है। और दूसरा काम होता है कि एक तो फंड रेजिंग है। ओके। एंड फंड को जो है हैंडल करना, मैनेज करना। इसके अलावा इसका काम होता है दूसरा, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है। और जो भी कम्युनिटी सोशल वेलफेयर है उसको सही तरीके से देखना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑफ कम्युनिटी सोशल वेलफेयर। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी चेस्ट। क्लियर है? सो इज द काइंड ऑफ वॉलेंट्री वेलफेयर एजेंसी। इसके दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन की जो फंड्स होता है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। सेकंड थिंग दैट कॉपरेट प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, प्लीज म्यूट कर लीजिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन करना। क्लियर है? बताइए। सर थर्ड नेम लिखा है मैंने, कम्युनिटी चेस्ट एंड काउंसिल ऑफ अमेरिका, दैट इज ट्रिपल सी। सी, कनिका। ओके। नेक्स्ट इसमें बार चेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बात वही है, ये जो कम्युनिटी चेस्ट इसको बोल रहे हैं वॉलंटरी वेलफेयर एजेंसी है, उसी प्रकार का है। इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया, बोल सकते हैं स्टार्ट किया गया 1917 के आसपास। ठीक है। इसका क्या काम था, मतलब इसको बार चेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसको लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और बाकी जो वेलफेयर एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा मदद पहुंचाई गई, हेल्प की गई वेलफेयर एजेंसी के द्वारा। तो उसको हम बार चेस्ट बोलते हैं, जो कि 1917 में इसको स्टार्ट किया गया। नेशनल सोशल वर्क काउंसिल क्या है? आई थिंक ये पता होना चाहिए सभी को। नेशनल सोशल वर्क काउंसिल, सी, इसको दोबारा लिख लेते हैं। एक तो हो गया आपका नेबरहुड 1886, चैरिटेबल सोसाइटी 1877, और अमेरिकन एसोसिएशन 1918, 1917। और नेक्स्ट क्या है?
नेशनल सोशल वर्क काउंसिल. व्हाट इज नेशनल सोशल वर्क काउंसिल? एनीवन? नेशनल काउंसिल फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर, इज इट अ सेम और डिफरेंट? एक जो है NAPSWI, इज इट सेम और डिफरेंट? कोई बताएगा? हाइब्रिड, ओके. टेल मी हाइब्रिड, क्या डिफरेंस है, इसको कब बनाया गया? एनीवन? 2000 में? नहीं. कनिका. ओके, कनिका. NIPSW. इसको कब बनाया गया, नेशनल सोशल वर्क काउंसिल? 1952. 1952. सी. सी, अब अगर हम नेशनल सोशल वर्क काउंसिल डालेंगे तो उसमें यही लिख के आ रहा है, मतलब जो आता है NAPSWI, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर. ठीक है. और जिसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया, डायरेक्ट ही. ओके. और डायरेक्ट नेशनल सोशल वर्क काउंसिल आप यह आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका यही ओपन होके आएगा. मैंने ट्राई किया बट आई डोंट नो, 1955 नहीं आ रहा उसमें कहीं पर. सो दैट इज NAPSWI, नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क. इसको एस्टेब्लिश किया गया 2005 के अंदर. ठीक है, तो अभी इसको आप सही क्रम में लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी. CSWE 500 1952. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. ये सभी फैक्ट एक बार याद कर लेना, लिख लेना. देखो, लास्ट क्लास में जो लोग ज्वाइन किए, प्लीज एक काम करिए आप लोग, जो है A4 पेपर में जितने भी फैक्ट्स जो कि अलग रहते हैं या जो नोट्स में नहीं है उनको आप लिखते जाइए. बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे तो रिवीजन के लिए सही रहेगा आपको बाद में, है ना. क्योंकि नोट्स के अंदर आपको सब कुछ ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नोट्स बने हैं वो चैप्टर के हिसाब से बने हैं, यूनिट जो कुछ दिया हुआ है जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग है. ओके, लेकिन क्वेश्चन हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो कुछ नए फैक्ट्स भी मैं इसमें ऐड करता जाता हूँ, सो दैट कि आपको जो है जो कुछ गैप है वो आपको क्लियर डेवलप होता रहे, उसमें आप जो है ये सब नोट्स लिखते जाना, बाद में आपको मदद मिलेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके. तो ये क्वेश्चन थे हमारे दिसंबर 2023 पेपर के. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2023. क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए. मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? लाउड आ रहा है? और यूनिट 1 में जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उसके अलावा भी मैं कुछ और नोट्स अभी आपको सेंड करूंगा, उसी में अपलोड कर दूंगा, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ और नया एग्जाम में आ सकता है, तो उसको लेकर के मैंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं जो भी उसमें ऐड की हैं, उनको भी आप लोग पढ़ लेना, है ना. क्योंकि हर 6 महीने में एग्जाम होता है, कुछ ना कुछ वो नया नया ऐड कर देते हैं. सिलेबस तो वही रहता है लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ अगर ऐड करना है तो वो आपको शेयर करता रहूंगा हर यूनिट के अंदर. इन विच ईयर वाज द बुक थ्योरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस पब्लिश्ड? क्या आंसर होगा? And please everybody, if you have doubt in any chapter in the unit 1,
प्लीज टेक्स्ट एंड ग्रुप। जैसे क्लास मान लीजिए आज है तो आप पहले टेक्स्ट कर सकते हैं या कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसको कंपाइल कर लूंगा जितने भी लोगों के जो भी डाउट होंगे, और उसको वी विल डिस्कस इन दी क्लासरूम। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप लोग बस ऐसे पढ़ते जाएं, बाद में बहुत सारे डाउट हो जाएंगे लास्ट में, है ना। इट इज़ बेटर कि पहले ही हम लोग डिस्कस क्लियर करते रहना, ताकि ज़्यादा डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। थ्योरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है, ये बुक लिखी गई थी रुथ एलिजाबेथ स्पेली के द्वारा 1967 में। लेकिन जो आंसर की थी उसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका 1967 है, और ये जो है ऑथर है, इसको लिख लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आते हैं, कहाँ मैसेज करना है मानो, आ जाएगा। और शायद आपको मैंने इनेबल नहीं किया होगा अपने, चेक कर लूंगा। ठीक है, आप कब ज्वाइन किए क्लास, मतलब कोर्स कब जो आपने परचेज किया है? 5 जून। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा, है ना। वैसे सभी लोग उसमें लिख पाएंगे जितने भी ग्रुप के अंदर होंगे। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी, देखो एज पर द आंसर की ऑप्शन सी है, लेकिन राइट आंसर जो है 1967 है। ये बुक पब्लिश की गई थी, लिखी गई थी रुथ एलिजाबेथ स्मेल के द्वारा 1967 की। थ्योरी फॉर सोशल और प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पढ़ना है दोनों को, असेस रीजन है, एंड मार्क द राइट आंसर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, इस बार कितने लोगों ने जो है ये एग्जाम दिया था, और जो मेरे कोर्स में थे पहले? एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड और टेक्स्ट। लास्ट बैच में थे और दे आल्सो अपेयर इन दिस एग्जाम। एनीवन? आयुरन? ओके, और ठीक है, इसका आंसर देते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लीज आंसर सब लोग देना, है ना। लाइव क्लास का बेनिफिट नहीं होगा अगर आप लोग को आंसर नहीं देंगे, सो इट इज बेटर टू वॉच रिकॉर्डेड वीडियो। मोहम्मद शहबाज, ऑप्शन नंबर ए। सी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक एवरीबडी शुड आंसर दिस क्वेश्चन। वन ए, कनिका बी। ओके, नाउ क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। द इंडिजिनियस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। ये आपका असर्शन है। रीजन दिया है कि द एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनियस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। ओके, तो पहले का मतलब क्या हुआ, इंडिजिनियस सोशल वर्क का मतलब क्या होता है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसके साथ काम करना, जो सोशल वर्कर होते हैं, दे फोकस ऑन वर्किंग विद द इंडिजिनस कम्युनिटी। ओके, तो उस वर्क को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें लिखा है कि इंडिजिनस सोशल वर्कर रिक्वायर सेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात सही लिखी है कि अगर हमको बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वर्क करना है इंडिजिनस कम्युनिटी के साथ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेसेसिटी होती है सोशल वर्कर की, कि वो थोड़ा सेंसिटिव हो, जो कल्चरल बैकग्राउंड है,
इंडिजिनस कम्युनिटी का, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना, उसके प्रति सेंसिटिव होना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वर्कर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिजिनस सोशल वर्क रिक्वायर सेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। दूसरा इसमें रीजन दिया है कि एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क का मतलब क्या है? देखो ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, एथनोसेंट्रिक। इसमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है एथनोसेंट्रिज्म के बारे में। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? ये काइंड ऑफ बिलीफ, अपने कल्चर को सुपीरियर मानना दूसरे कल्चर से, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एथनिसिटी को लेकर के सुपीरियर समझना अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से, ठीक है, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। तो चूंकि ये जो कंसेप्ट है ये एथनोसेंट्रिज्म का, जो कि हमारे सोशल वर्क का जो प्रिंसिपल है या जो बिलीफ है उससे, उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को सुपीरियर मान रहे हैं दूसरे के कल्चर से, जो कि सोशल वर्क का प्रिंसिपल नहीं है। तो हम अगर बात करें इस कंसेप्ट की, अगर एथनोसेंट्रिज्म को हम सोशल वर्क में अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही काइंड ऑफ इससे क्या होगा, बायसनेस आएगी और बहुत ही इनफेक्टिव प्रैक्टिस होगी सोशल वर्कर की। एज ए सोशल वर्कर अगर आप ये फोकस करेंगे कि ये कल्चर सुपीरियर है, दूसरा कल्चर इंफीरियर है, तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप वर्क नहीं कर पाएंगे, और उसमें बायसनेस आएगी वर्क में, और बहुत ही इनफेक्टिव प्रैक्टिस होगी। तो एथनोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए सोशल वर्क प्रैक्टिस के अंदर। तो यहाँ लिखा है कि एथनोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ इंडिजिनियस सोशल वर्क वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इज इट राइट रॉन्ग? ये सही है। काउंटर प्रोडक्टिव होगा, मतलब बेनिफिट नहीं होगा उसका, अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे सोशल वर्क प्रैक्टिस के अंदर। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये रीजन सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। सर इंडिजिनियस सोशल वर्क समझा दो हिंदी में। ओके, कौन सेकंड। देखो इंडिजिनियस सोशल वर्क का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए सोशल वर्कर आप काम करते हैं, जैसे कुछ सोशल वर्कर होते हैं जो कि काम करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के जो बहुत सारे, या महिलाओं के लिए काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे लोग जो कि ड्रग एडिक्टेड हैं उनके लिए काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ओके, जो अपने स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइज होता है, इनको पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज होता है, तो उसके अनुसार वो काम कर रहे होते हैं। मतलब सोशल वर्क का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, कुछ एडवोकेसी करते हैं, कुछ पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। तो सभी के सब जितने भी सोशल वर्कर होंगे अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं डिफरेंट फील्ड में, एज पर देयर नॉलेज। तो इसी प्रकार से कुछ सोशल वर्कर जो कि इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, उनकी बहुत सारी नीड्स, उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर एजेंसी के द्वारा दिए जाते हैं। तो एज ए सोशल वर्कर आप मीडिएटर की तरह काम करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी और वेलफेयर एजेंसी के बीच में, या गवर्नमेंट एजेंसी है उसके बीच में। उसको हम बोलते हैं इंडिजिनियस सोशल वर्क। इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनियस सोशल वर्क। ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो है, अब यहाँ पे लिखा है एथनोसेंट्रिज्म फॉर्म ऑफ इंडिजिनस सोशल वर्क। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों जुड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है, जो कि हम इंडिजिनस सोशल वर्क की बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। और ये एथनोसेंट्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, और ये कंसेप्ट के बारे में पहले वाले स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, मतलब ये आपस में जुड़े नहीं है। तो हम बी मार्क करेंगे राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज द इंडिजिनियस सोशल वर्क, दिस इज द प्रैक्टिस वेयर सोशल वर्कर वर्किंग विद द ट्राइबल कम्युनिटी और एनी इंडिजिनस कम्युनिटी। So that is the practice, and the ethnocentric form of indigenous social work is the concept that we use sometimes in a social work practice. It is very biased, or we can say it will not be very effective. इसलिए यहाँ पर लिखा है कि that will be counterproductive। हाँ बिल्कुल, एथनोसेंट्रिज्म बायसनेस होगा ही होगा, क्योंकि उसमें हम किसी एक कल्चर को सुपीरियर मानेंगे, दूसरे को इंफीरियर मानेंगे। ओके, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए।
कि क्लास एंड हो जाएगी, मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करूंगा क्लास ग्रुप के अंदर, देन ज्वाइन अगेन। हर एक सेशन 40 मिनट का होता है, तो ध्यान रखना, अगर 40 मिनट बाद अगर जैसे क्लास एंड हो जाती है ऑटोमेटिक, तो इसका मतलब ये नहीं है क्लास दोबारा होगी। आई विल शेयर